नमस्कार, देख रहे हैं आप एमएच1 न्यूज उत्तराखंड विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज देहरादून में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्र में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वो जानकारी देंगे। इस दौरान सीएम धामी देश भर में किए गए विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही उत्तराखंड के विकास में पीएम मोदी के अहम योगदान के बारे में भी वो बताएंगे। केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक अहम प्रेस वार्ता आज की जाएगी। देशभर में दरअसल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री भी आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को गिनवाएंगे और एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को गिनवाएंगे और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान की जाएगी। है केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनवाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते 11 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उन सभी की जानकारी दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धियां वो गिनवाने वाले हैं। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इन उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी एक अभियान के तौर पर इसे चला रही है और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हरियाणा के सीएम हों और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने देश के लिए क्या किया, विदेश नीति को किस तरह से मजबूत बनाया है, पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया है, राज्यों को मजबूत करने के लिए किस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, इन सभी की जानकारी वो देंगे। संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धियां आज गिनवाने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, कब होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और 11 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े काम हुए उन कामों का कहीं न कहीं जनता के सामने रखने का काम प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता के बीच मीडिया के माध्यम से रखेंगे और लगभग जो प्रेस वार्ता की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां सीधे तरीके से जो कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो उनको जनता के बीच रखेंगे और उत्तराखंड में भी क्या कुछ बड़े काम 11 सालों में हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनको भी मुख्यमंत्री जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से रखेंगे। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि प्रदेश के विकास से ही देश का विकास है और ऐसे में उत्तराखंड को तो तमाम बड़ी सौगातें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए प्रयास किया है, पर्यटकों को यहाँ पर लाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रोत्साहन दिया उत्तराखंड में, तो बहुत सारी सौगातें हैं जो उत्तराखंड को दी गई हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है, क्योंकि अगर आज केदारनाथ की बात करें
2018-19 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे और केदारनाथ में उन्होंने एक दिन बकायदा ध्यान गुफा में रहते हुए ध्यान किया था। उसके बाद केदारनाथ में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अन्य धामों से ज्यादा है। पहले केदारनाथ में कम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज की डेट में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से आदि कैलाश भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पिछले साल, तो आदि कैलाश में भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा के प्रति जो एक आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, वो जिस तरीके से केदारनाथ और आदि कैलाश के दर्शन करते, उसके बाद श्रद्धालु देश भर के जो है वो आदि कैलाश भी पहुंच रहे हैं, बाबा केदारनाथ धाम भी पहुंच रहे हैं। तो पर्यटन को तो बढ़ावा दिया ही है, लेकिन कनेक्टिविटी की बात करें तो आज चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड हो, आदि कैलाश तक सड़क पहुंचाने का काम हो, ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में सड़कों के क्षेत्र में काम हुए हैं। हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की बात हो, वंदे भारत एक्सप्रेस देने की बात हो, या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो एक सपना पहाड़ में ट्रेन चलाने का था, वो भी अगले एक आध साल में जो है साकार होने जा रहा है, क्योंकि 80% काम जो है वो ट्रेन का हो गया है। तो इस तरीके से देखें तो कई ऐसे ऐतिहासिक काम जो हुए हैं उत्तराखंड में, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनता के सामने उन चीजों को रखने वाले हैं। जी बिल्कुल मनीष, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है? 12 बजे का टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे, तो 12 बजे के लगभग जो है वो प्रेस वार्ता शुरू हो जाएगी। जी चलिए मनीष, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धियां वो गिनवाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें केंद्र सरकार के 11 साल की तमाम उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर 14 जून को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित एग्री मित्रा उत्तराखंड 2025 महोत्सव में वो शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक ली। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने महोत्सव की सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल को लेकर बताया कि 14 और 15 जून को देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड में महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किया जाएगा। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14 जून को एग्री मित्रा उत्तराखंड 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है। तैयारियों का जायजा कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लिया। अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए। 14 जून को एग्री मित्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और ऐसे में इसको लेकर अधिकारियों को उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने निर्देशित किया है। कृषि मंत्री उसमें आ रहे हैं, सारे वैज्ञानिक उसमें आ रहे हैं, जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनके फैकल्टीज, वीसी, उनके बच्चे उसमें आ रहे हैं और 15,000 से अधिक किसान इसमें भाग लेंगे। और उससे मंथन में जो निकलेगा, क्योंकि टेक्निकल सेशन उसमें होंगे और किसानों को उस सत्र में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी और जिसका लाभ लेते हुए निश्चित ही यहाँ का किसान जो किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई और इस दौरान केंद्र सरकार के काम को दिखाया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने प्रदेश मीडिया प्रभारी से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल जो है वो हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय की बात करें तो प्रदर्शनी का भी आयोजन जो है वो इस प्रदेश कार्यालय में किया गया और आप देख सकते हैं कि जो 11 साल जो है वो बेमिसाल का नारा बीजेपी के द्वारा दिया गया और संकल्प से सिद्धि की ओर जो मेन नारा दिया गया है, हर पोस्टर पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है
उस पर यही कुछ आपको नजर आएगा। और जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई हैं उनको लेकर है, चाहे वो पूर्वोत्तर में हम विवादों की सीमाएं नहीं खींच रहे बल्कि विकास के गलियारे बना रहे हैं, इस तरीके के स्लोगन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर के विकास को लेकर जो ये पूरा जो बैनर यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, तो सीधे तरीके से देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसी के तहत भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो है वो जो ये प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम योजनाएं हैं उनका जो है बखान यहाँ पर किया गया। और एक पोस्टर की ओर ध्यान में आपका आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का सफलतम ऑपरेशन रहा हो, लेकिन बीजेपी ने जो है इसे एक तरफ से अपनी सफलता की ओर दिखाया है। और ये जो 11 साल बेमिसाल जो है उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से जो है वो रक्षा स्वदेशीकरण सूचियों में जो आइटम जोड़े गए, विकास के काम जो है वो भले ही किए गए हों, लेकिन देश की रक्षा को लेकर जो है एक मजबूत कदम भी जो है इन 11 सालों में उठा और कई जो है उपकरण भारत में बनने शुरू हो गए। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है और क्या केवल उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में भी ये है या पूरे प्रदेश में जो जिला मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी के उनमें भी है? मनवीर भाई, किस तरीके से देखते हैं 11 साल किस तरीके से आप पहले देख रहे हो और जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 11 वर्ष हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के, वो इसके लिए समर्पित रहे हैं। और आम जनता को केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की हर योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो, उसके वो अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें, इसको लेकर के ये प्रदर्शनी हमारे प्रदेश मुख्यालय में लगाई गई है। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं उनमें भी इस तरह के कार्यक्रम सुनिश्चित हैं। और इसी के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय में और हमारे इसके साथ ही प्रत्येक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 304 मंडल हैं, उनमें सभी मंडलों में शक्ति केंद्र बूथ तक विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी निकालने का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्तमान में भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने के काम किया, हम चाहे आर्थिक के मामले में बोलें या रक्षा के मामले बोलें, हर क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत ने किया है। और विकसित भारत का जो संकल्प 2047 तक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, उस संकल्प की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। उसी के तहत आगे हमारा क्या विजन रहने वाला है उसका भी एक अवलोकन इसमें दिखाई देगा। जो ये बैनर में ये देख रहा हूँ 11 साल बेमिसाल वाला, केंद्र के कई प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में जो चल रहे हैं, उनमें जो ये सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 13 किलोमीटर की लंबी जो रोपवे बनना है, गोविंद घाट में भी 13 किलोमीटर के लगभग रोपवे बनना है। ये तमाम चीज़ें आप किस तरीके से देखते हैं जो केंद्र के प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, चाहे रोपवे के अब शुरू होने हो, ऑल वेदर रोड का हो, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो सपना जो साकार होने जा रहा है, किस तरीके से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय एसओसी युवा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राज्य को एक आदर्श राज्य और विकसित उत्तराखंड बनाने का जो उनका संकल्प है, उसके तहत उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार से लगातार वो जिस प्रकार से अपना तारतम्य बना के रखते हैं और केंद्र सरकार के अधिक से अधिक लाभ हमको मिले, इसको लेकर के उनकी तैयारियां भी रहती हैं। उसी के तहत हम अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य ने हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है। विकास के नए नए आयाम उत्तराखंड राज्य में खड़े हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हम अगर सड़क की बात करें, हम तीनों हवाई मार्ग की बात करें, रेल मार्ग की बात करें, सड़क मार्ग की बात करें, तो उत्तराखंड राज्य ने एक नया इतिहास इन 11 वर्षों में बनाया है। और उत्तराखंड राज्य एक देश के अंदर एक विकसित उत्तराखंड जो संकल्प हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने रखा है, उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर विकास प्रदर्शनी तो लगाई गई है, जो ये विकास के काम हुए हैं, आम जनता तक कैसे ये पहुँचेंगे? क्योंकि 2027 बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण और जितने प्रदर्शनी यहाँ पर नज़र आ रही है, वास्तव में अगर घर घर तक पहुँच गया
तो बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद जो है वो 2027 का चुनाव आसान हो जाएगा। इस देखिए, मैं पहले ही बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादा किया है, उन वादों को पूरा करने का भी काम किया है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नई परिपाटी खड़ी हुई है कि जिस कार्य का हम शिलान्यास करते हैं, उसका हम लोकार्पण भी करते हैं। नहीं तो पहले की सरकारों में जो देखा जाता था कि शिलान्यास करने के बाद कभी दोबारा वो काम दिखाई भी नहीं देता था, धरातल में उतरता नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार की बात करें, जिस कार्य का हम शिलान्यास करते हैं, उस कार्य का हम लोकार्पण भी करते हैं। ऐसा हमने करके दिखाया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान है, जिनका साफ तौर से कहना है कि घर घर जाकर जो विकास के काम केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और जो ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उससे साफ तौर से झलक रहा है कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कामकाज पर यदि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी बहुत से विकास के काम और बहुत सारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MS1 न्यूज़, देहरादून।